नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। दरअसल गुजरात से बहुत बड़ी खबर आई है। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के 2000 घर जमींदोज कर दिए गए। बुलडोजर का जो काफिला है, वो जब पहुंचा और उन्होंने इनके घर जमींदोज किए, तो वो जो दृश्य है, वो हर एक राष्ट्रवादी के लिए, हर एक टैक्स पेयर के लिए प्राउड का मोमेंट हो गया। आखिरकार धीरे-धीरे ही सही, जो भारत की टैक्स पेयर सोसाइटी है, जो भारत को जो अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, उनको धीरे-धीरे न्याय मिलने लगा है और सरकार की आँखें भी धीरे-धीरे खुलने लगी हैं। यदि बीजेपी सरकार इस प्रकार के एक्शन ना ले, तो आने वाले चुनाव में इन्हें मुँह की खानी पड़ सकती है, लेकिन अभी गुजरात सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। हालाँकि इस प्रकार की जो कार्रवाई है, ये जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए, वहाँ केवल आतंकियों के ही घर न ढाए जाएँ, बल्कि जो वहाँ विदेशी घुसपैठिए हैं, उनके घर भी ढाए जाने चाहिए, जैसे कि गुजरात सरकार कर रही है। तो पूरी खबर इस प्रकार से है कि गुजरात में पुलिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्टर ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत अहमदाबाद के चंडोला तालाब में गैर कानूनी रूप से बसे अवैध बांग्लादेशियों के 2000 से ज्यादा घर झुग्गियां जमींदोज कर दी हैं और इस कार्रवाई में 70 जेसीबी 200 से ज्यादा ट्रक डंपर लगाए गए और जबकि 10 ड्रोन के जरिए इलाके के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी गई ताकि ये लोग उस पर किसी प्रकार का हंगामा ना कर सके। बांग्लादेशियों से घुसपैठ कर गुजरात पहुंचे बांग्लादेश से घुसपैठ कर गुजरात पहुंचे और गुजरात इन लोगों ने ईसनपुर इलाके के चंडोला तालाब पर अतिक्रमण कर लिया था। सरकारी जमीन ये कब्जा लेते हैं। तालाब करीब 10.96 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें मंगलवार ही चंद घंटों की कार्रवाई के बाद 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक जमीन को अतिक्रम 1 लाख वर्ग फीट से अधिक जो जमीन है उसको अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है। एक दिन पहले ही शहर पुलिस ने 880 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया था, जिस प्रकार के कब्जे वगैरह करवाते हैं और यहाँ जो लोग रहते हैं उनमें से इनसे पूछताछ में पता चला कि सिर्फ 2 लाख रुपए में महमूद उर्फ लल्ला झाड़वाला उर्फ लल्ला बिहारी ने चंडोला तालाब में आश्रय दिया हुआ था इन बांग्लादेशियों को। अब इन लोगों के पास आधार कार्ड भी मिलेंगे, इन लोगों के पास वोटर आईडी भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। फिलहाल लल्ला को पुलिस तलाश रही है, वो भाग गया है। उसने उसके एक बेटे फतेह मोहम्मद को हिरासत में ले लिया गया है। अब जो लल्ला बिहारी है, इसने अपना साम्राज्य कैसे खड़ा किया और ये नाम लल्ला बिहारी है बट ये है भीतर से मलेच्छ, याद रखिएगा। प्रारंभिक जांच में पता चला कि लल्ला बिहारी 1984 में झाड़ू बनाने की मजदूरी के लिए गुजरात में आया था। बताइए, ये मजदूर के रूप में आया था। फिर धीरे-धीरे उसने तालाब के आसपास जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जो बांग्लादेशी अहमदाबाद पहुंचता, उसे लल्ला बिहारी झुग्गियां किराए पर देता। 25,000 रुपए में आधार और 5,000 रुपए में पैन कार्ड बनवा करके ये देता है। ये आतंकियों से कम नहीं है। इसको भी आतंकी की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इससे उसने अच्छी खासी मोटी कमाई कर ली और आज उसके पास फार्म हाउस है, गार्डन सहित करोड़ों की संपत्ति है गुजरात में। उसने 2000 भिखारियों की गैंग बना रखी है, बताइए। इन सभी से वे 500-500 रुपए लेता है रोज के और इसके अलावा झुग्गी दुकान, पार्किंग, पार्टी प्लॉट से उसे हर महीने 8.40 लाख रुपए की कमाई होती है। वह 250 रिक्शे किराए पर चलाता है। तो इस व्यक्ति ने किस प्रकार से गुजरात को चूना लगाकर, गुजरात में आतंकियों को शरण देकर हर बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में घुसा हुआ है, उसे आप आतंकवादी ही मानिए और ये सारा काम इसने किया है। अब हाई कोर्ट का कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया हाई कोर्ट ने। गुजरात हाई कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग को जो लेकर याचिका इसने डाली थी, उस पर मना कर दिया है। जस्टिस मोना भट्ट की पीठ ने तालाब प्रभावितों की ओर से दायर अपील पर तुरंत राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पीड़ित अवैध बस्ती और अतिक्रमण करता है, इन्हें बिना नोटिस के हटाया जा सकता है।
कोर्ट को अवैध अतिक्रमणों के प्रति सहानुभूति नहीं है, ये कोर्ट का कहना था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यहाँ रहने वालों के बांग्लादेशी होने के ठोस सबूत नहीं हैं। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने फर्जी तरीके से तालाब पर कब्जा किया हुआ है, तो इसको लेकर के कोर्ट फर्जी तरीके से जो लोग कब्जाधारी हैं, उनके समर्थन में नहीं रहेगा। फिलहाल कोर्ट अगली सुनवाई 19 जून को करेगी और तालाब में भराव कर बना सकते हैं पुल, ये सरकार कर सकती है। दरअसल इस तालाब को भर करके इसमें पुल वगैरह या कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सकता है ताकि इस पर दोबारा से कब्जा ना किया जा सके। लल्ला बिहारी के अवैध साम्राज्य में ऐसा बना रखा था कि यहाँ अंदरूनी क्षेत्र में आने-जाने के लिए बाँस के छोटे-छोटे पुल भी इन्होंने बना रखे थे। आपको बता दें कि जो लल्ला बिहारी है, इसने इस तालाब में खुद ही मिट्टी डालकर भराव करके इसने खुद इसमें पुल बना रखे थे। अब लल्ला बिहारी ने अवैध साम्राज्य ऐसा बना रखा था कि यहाँ अंदरूनी क्षेत्र में आने-जाने के लिए बाँस के छोटे-छोटे जो पुल है, वो इसने बना रखे थे। अब 2023 में ये पकड़े गए और अल-कायदा के अब ये जो क्षेत्र है, ये इसको लेकर के सरकार का और जो एनआईए का इसमें मतलब जो खुफिया जो एजेंसीज़ हैं, उनका कहना ये है और इसमें ये पकड़े भी गए थे कि इस क्षेत्र में 2023 में अल-कायदा के आतंकी पकड़े गए थे यहीं से। इसी अवैध बस्ती में गुजरात एटीएस ने 4 आतंकवादियों को दबोचा था। मूलतः बांग्लादेश के ये आतंकी अल-कायदा से संबंधित थे। ये यहाँ अपनी पनाहगाह तैयार करने के मंसूबे पाल रहे थे। तो ये लल्ला बिहारी का पूरा जो इसका साम्राज्य था, वो ध्वस्त कर दिया है सरकार ने। गुजरात हाई कोर्ट ने इसकी जो कार्रवाई है, इसको रोक लगाने के लिए कोर्ट गए थे, उसको मना कर दिया है और साथ ही आपको बता दें कि 2 लाख में बांग्लादेशियों को ये नागरिकता 25,000 में आधार कार्ड और 5,000 में पैन कार्ड बनवा कर देता था। भई ये कौन है ये? कहाँ से नागरिकता देता था? भारत का प्रधानमंत्री तो किसी को नागरिकता दे नहीं सकता। तो ये व्यक्ति यहाँ नागरिकता देने के लिए फर्जी तरीके से पासपो सब चीज़ें बना करके आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह बना के देता था। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इनके लिए रियायत बरतना जो मासूम लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो हमें उम्मीद है कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा कोर्ट देगा। तो इस खबर पर आप अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।